हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स गुरु। तो हमारी कंसेप्ट सेंट्रिक सीरीज़ में जिसमें आपने जो सजेशन दिए थे कुछ कंसेप्ट के बारे में वो डिस्कशन करेंगे। तो वन शॉट ऑन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ये रिलेटेड है मैथमेटिक्स में, वेक्टर कैलकुलस में भी, सभी ब्रांचेस के लिए। बाकी ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज़ आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी। तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में तो खैर सभी ब्रांच के लिए हो गया, एंड देन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स में, सिविल मैकेनिकल में भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो चलिए ज़रा डिस्कशन करते हैं इसका। देखो डाइवर्जेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। वेक्टर हो और फंक्शन, मैंने जैसे एग्जांपल दे रखा, सपोज कीजिए फ्लो ऑफ वाटर, टरबाइन में या कहीं भी, जनरल रूल यहीं से समझते हैं हम। पानी फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही, सबसे जनरल केस। यानी वेक्टर भी है भाई, वेलोसिटी होती है, वेक्टर होता है, आई जे के आता है इसमें, और फंक्शन यानी एक्स वाई जेड का फंक्शन भी है, ये वेक्टर फंक्शन। कैसे डिफाइन करते हो आप डाइवर्जेंस? ये चीज़ आप जानते हो, डेल डॉट वी, डेल ऑपरेटर और ये। तो अगर वेलोसिटी एक्स वाई जेड ये वाला आ गया, ये है डाइवर्जेंस। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। डेरिवेशन पार्ट यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ, हालांकि डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड है, बस थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, उसकी ज़रूरत नहीं, वो मैं स्किप कर देता हूँ। अब देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए, v को मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ वाटर एट पॉइंट P। अब जैसे ये पॉइंट P, इसके सराउंडिंग में एक स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करो, जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ये लेट डिफरेंशियल वॉल्यूम वेरी स्मॉल, इतना छोटा वॉल्यूम इसका, dv dx dy dz अराउंड पॉइंट P। डिफरेंशियल वॉल्यूम इसलिए कि इस वॉल्यूम को भी आप पॉइंट ही मान सकते हो, इतना कम होता है डिफरेंशियल वॉल्यूम की पॉइंट P। देखो अब ज़रा ये पॉइंट P पर ध्यान से देखिए, पॉइंट P 3 डायमेंशन में, पॉइंट P में वेलोसिटी के कंपोनेंट है, पानी जो फ्लो हो रहा है उसके कंपोनेंट हो गए एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पर ये आप समझ सकते हो कि ड्यू टू दीज वेलोसिटीज, अगर हम बात करें इन वेलोसिटीज की, देखो y कंपोनेंट ये है वेलोसिटी का, ये वी वाई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट, यहां से देखो y कंपोनेंट की वजह से इस वाले सरफेस से वाटर एंटरिंग, वी वाई कंपोनेंट की वजह से वाटर एंटर्स द क्यूब, पानी ऐसे फ्लो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह वी वाई कंपोनेंट की वजह से ये वाला जो सरफेस है, वाटर लीव्स, लगातार पानी निकल भी रहा है इस वाले सरफेस से। ये केवल वी वाई की वजह से मैंने बता लिखा दी, इस वाले सरफेस पर वी वाई की वजह से एंटर, और इस वाले सरफेस से वह पानी, वाटर लीविंग द क्यूब। बिल्कुल इसी तरह ये वाले सरफेस से देखो एंटर कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट है? वी जेड। वाटर एंटर्स, यहां इस वाले सरफेस की वजह से वाटर लीव्स, बिल्कुल इसी तरह एक्स कंपोनेंट की वजह से।
बिल्कुल इसी तरह अगर एक्स कंपोनेंट देखो तो बैक सरफेस से पानी एंटर, फ्रंट से लीविंग। तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट की वजह से तीनों डायरेक्शन में कुछ पानी एंटर कर रहा है इस वॉल्यूम में, कुछ पानी निकल भी रहा है हर सेकंड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो ये हो गया क्यूबॉइड, यहाँ पे देखो इस सरफेस पे वाटर एंटरिंग वाटर लीविंग, यहाँ से वाटर एंटरिंग लीविंग, वाटर एंटरिंग और लीविंग, ये रहा। तो अब जो है इसकी कैलकुलेशन जैसे मैंने कहा था वो तो मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन ये बात हमारे समझ में आ गई क्या? द वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा नेट वॉल्यूम लीविंग द क्यूबॉइड, ये जो स्मॉल क्यूबॉइड है, पर सेकंड, एक सेकंड में कितना पानी नेट लीविंग, कुछ वाटर एंटर कर रहा है कुछ निकल रहा है, तो नेट वॉल्यूम क्या आता है? ये आ जाता है नेट वॉल्यूम। इसका अपने आप में पूरा डेरिवेशन है, वो मैंने स्किप कर दिया। हालांकि मैं मैथमेटिक्स की क्लास में वो चीज़ करा देता हूँ, लेकिन यहाँ चलो रहने देते हैं। ये आ जाता है नेट वॉल्यूम ऑफ वाटर लीविंग, डाइवर्जेंस इनटू वी डी वी, ये जो डेरिवेटिव्स आए थे ये वाले। अब यहाँ से सिग्निफिकेंस पता चलेगा आपको, फिर बाकी जगह पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट में हमारा जो कहते हैं ना, हम जो इंजिस्ट कर रहे हैं बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस पे। अब आ जाओ आप ज़रा यहाँ पे। अब देखो, इफ एट पॉइंट P, अगर किसी पॉइंट P पर डाइवर्जेंस वेलोसिटी का पॉजिटिव आ रहा है, किसी पॉइंट P पर वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, हमने उसे कैलकुलेट किया, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे वेलोसिटी मैंने लिख लिया ये एक्स स्क्वायर आई माइनस वाई स्क्वायर जे जेड एक्स के, कितना होगा इसका डाइवर्जेंस? डेल डॉट वी, यह आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस x, 3x माइनस 2y, यह आ गया। अब देखो, जैसे एट पॉइंट P111 ये डाइवर्जेंस आ जाएगा पॉजिटिव, 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव आ गया। और इसी तरह एट पॉइंट Q इस पे जो डाइवर्जेंस आ रहा है वेलोसिटी का वो नेगेटिव आ गया, -3। तो कहीं पे नेगेटिव आएगा, कहीं पे पॉजिटिव आएगा, और जीरो भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकते हैं। तीनों केस हम डिस्कस करेंगे। फोर 6 -5, तो अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है डाइवर्जेंस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। इस एग्जांपल के लिए मैंने जो एग्जांपल लिया वेलोसिटी का फंक्शन ऐसे, इसी तरह बाकी जो भी फंक्शन आए तो क्या मतलब होगा, अब समझे? ये वॉल्यूम इतना कम है कि इसको पॉइंट ही मान सकते हैं। वॉल्यूम कितना? dx dy dz प्रोडक्ट डिफरेंशियल वॉल्यूम, इसको पॉइंट ही मान लो, वॉल्यूम इतना कम है ये। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो देखो क्या मतलब होता है, नेट वॉल्यूम ऑफ वाटर लीविंग, नेट वॉल्यूम पर सेकेंड लीविंग। हम ये कहें नेट वॉल्यूम ऑफ वाटर लीविंग द क्यूबॉइड, यानी लीविंग द पॉइंट, क्यूबॉइड जो है वो पॉइंट ही है। अब देखो जरा, इसका मतलब यह है कि अगर जैसे वाटर 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना पानी आ रहा है यहाँ पे? 2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम लीविंग इज लार्जर, से इट इज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
डाइवर्जेंस पॉजिटिव का मतलब यह है नेट वॉल्यूम जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। नेट वॉल्यूम लीविंग किस पे डिपेंड करता है? डाइवर्जेंस। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, मतलब जितना पानी आ रहा था उससे ज़्यादा पानी जा रहा है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव। बिल्कुल इसी तरह if at a point Q divergence is negative, Q ये है नेगेटिव, यहां वाटर एंटर कर रहा है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितना निकल रहा है? 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, नेगेटिव। नेट वॉल्यूम ऑफ वाटर लीविंग माइनस वाटर एंटरिंग, नेगेटिव का मतलब ही आ जाएगा। ठीक है बात। अब जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए। पॉइंट पी के बारे में देखो। पॉइंट पी में जो वाटर है 2 मीटर क्यूब 1 सेकंड में आया, कितना गया? 5। ऐसा कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है कि 2 मीटर क्यूब तो आ रहा है, 5 मीटर क्यूब जा रहा है, यानी यहां पानी की टंकी है। तो इसलिए कहता है कि पॉइंट पी एक्टिंग एज ए सोर्स। ये सोर्स हो गया वाटर का, डाइवर्जेंस पॉजिटिव। जिस पॉइंट पर डाइवर्जेंस पॉजिटिव आए इसका मतलब वहां पे सोर्स यानी पानी की टंकी। अब यहां पे बताओ इस वाले में, देखिए वाटर एंटरिंग 10 मीटर क्यूब 1 सेकंड में, वाटर लीविंग 8 मीटर क्यूब 1 सेकंड में, 8। नेट वॉल्यूम नेगेटिव यानी पॉइंट क्यू एक्ट्स एज ए सिंक। जितना वाटर आ रहा है उससे कम वाटर बाहर जा रहा है, इसका मतलब वहां पे पानी सिंक हो रहा है कहीं ना कहीं, सिंक की तरह। ये होते हैं स्टैंडर्ड वर्ड है सोर्स और सिंक, इसलिए मैंने वाटर के एग्जांपल से बताया। नेट। और लास्ट केस, अगर पॉइंट आर पर डाइवर्जेंस 0 है, डाइवर्जेंस 0 का मतलब जितना वाटर आया उतना ही गया, 1 सेकंड में ये उतना ही चला गया। नेट वॉल्यूम ऑफ वाटर लीविंग द क्यूबॉइड 0, यानी जितना पानी आया उतना ही गया। ऐसा कब पॉसिबल है? जितना पानी आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो पॉइंट आर ना तो सोर्स है ना ही सिंक है, ना तो सोर्स ना सिंक, जितना पानी आया वही चला गया। इसका मतलब ये है, कब होता है भाई ऐसा? जितना पानी इन उतना ही वाटर आउट। मतलब ये तो पाइप की तरह हो गया ना, जितना पानी आ रहा है उतना ही बाहर, सिंपली पाइप, ना सोर्स ना सिंक। सोलेनोइडल पाइप, सोलेनोइडल टाइप का पाइप हो गया ना, सिलिंड्रिकल टाइप का पाइप, जितना पानी इन उतना ही आउट। तो इसे कहते हैं आर इज सोलेनोइडल, बल्कि ऐसे कहीं एट पॉइंट आर बी इज सोलेनोइडल। ये भी स्टैंडर्ड वर्ड है कि सोलेनोइडल क्यों कहते हैं, जहां डाइवर्जेंस 0 हो, सोलेनोइड की तरह, यह मतलब हो गया।
बात आई समझ में? ठीक है, अब इसको देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के तरीके से। देखो कैसे, ये बात समझ में आई? हाँ। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर आती है? ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हम लिखते हैं प्लस से माइनस की तरफ, स्टैंडर्ड नोटेशन जो है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से कहां? प्लस से माइनस। कहां से आता है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर है ओ, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसे करूंगा मैं? एक छोटे वाला टेस्ट चार्ज रखा जाएगा प्लस क्यू नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इस पे लगेगा ऐसे। फोर्स ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिपल्शन फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी? बाहर की तरफ। बिल्कुल इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज है और आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए ए पर, तो भी आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही, स्टैंडर्ड है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो कैसे? अट्रैक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन है की। तो फोर्स की डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स हो। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन बाहर की तरफ लाइन होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन अंदर की तरफ लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ये है, यहां से लाइन जा रही बाहर की तरफ, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेगेटिव चार्ज सिंक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। सबसे पहले जब भी हम डाइवर्जेंस कर्ल की बात करते हैं, खास तौर से डाइवर्जेंस की, तो सोर्स और सिंक डिफाइन कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव चार्ज सोर्स है, नेगेटिव चार्ज सिंक है। चलते आगे। अब देखो डाइवर्जेंस का मतलब, ये वाली इक्वेशन लाओ, वन ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी, ये आता है रो बी। क्या है ये? वैसे पॉइंट फॉर्म ऑफ गोश लॉ। पॉइंट फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म भी होती है, डी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल चार्ज इनक्लोज्ड। तो किसका डाइवर्जेंस? अब देखो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स और फील्ड के डायरेक्शन सेम। ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कूलम्ब पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है बेसिकली, भी उसी पे ध्यान है हमारा। देखिए वो यहां से बताओ आप,
अगर किसी पॉइंट P पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पॉइंट P पर, पॉइंट P पर पॉजिटिव। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन कैसी होंगी, यहां से आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन बाहर की तरफ आएंगी ना, ऐसे। इसका मतलब ये हो गया सोर्स, ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सोर्स का मतलब डाइवर्जेंस क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, दोनों चीजें सेम। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डाइवर्जेंस ऑफ डी पॉजिटिव, डाइवर्जेंस पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज, डी का डाइवर्जेंस यानी सोर्स, वही चीज आ गई। सिमिलरली अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन कैसे आएंगी, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब सिंक, इनवर्ड फ्लक्स यानी सिंक ऑफ फ्लक्स। सिंक ऑफ फ्लक्स का मतलब डाइवर्जेंस नेगेटिव, रो भी नेगेटिव है तो डाइवर्जेंस भी नेगेटिव, ये मतलब है। तो डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड, जीरो तो नाइदर सोर्स नॉर सिंक। बस अब इसको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी समझ लो, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो मैग्नेट के बारे में, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कैसे होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है N टू S, N से S की तरफ, मैग्नेट के बाहर N टू S, मैग्नेट के बाहर N टू S, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये भी। तो फ्लक्स कैसे, N टू S। इसका मतलब यह है कि N पोल से फ्लक्स निकल रहा है, N पोल कहा जाएगा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और S पोल सिंक ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर आके सिंक हो रहा है N से S की तरफ। N पोल से निकलता है फ्लक्स, S पे एंटर करता है तो सिंक। ठीक है बात, अब आ गया जवाब। अगर मैं मान लूं केवल और केवल N पोल है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वाला। किसी पॉइंट पे मैंने मान लिया कि केवल N पोल है, हालांकि हो नहीं सकता ऐसा, मान लेते हैं अभी, वो अलग बात है, बाद में इसको गलत साबित कर देंगे। अभी मान लो कहीं पर केवल N पोल है,
और यहां पे केवल एस पोल है, केवल एन पोल और केवल एस पोल कंसिडर करो। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा? आउटवर्ड सोर्स सोर्स सोर्स। तो अगर ये सोर्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स बी, जिसको लिखते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यहां बी का डाइवर्जेंस क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अगर किसी पॉइंट पर केवल एन पोल है तो बी का डाइवर्जेंस, यानी किस चीज का सोर्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डाइवर्जेंस। अब यहां से समझो, अगर केवल एस पोल है तो किसकी तरह हो जाएगा? सिंक। सिंक ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। केवल एस पोल यानी इनवर्ड लाइन, भाई यहां पर आउटवर्ड फ्लक्स था यानी सोर्स, इसमें इनवर्ड। सिंक ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब डाइवर्जेंस क्या आना चाहिए? नेगेटिव। समझे? अब तक की नॉलेज हमारी ये कहती है अगर केवल एन पोल तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव, केवल एस पोल डाइवर्जेंस नेगेटिव। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो जरा फाइनल टच इसके लिए। भाई आप एक बात बताइए जरा, जैसे कि ये मैग्नेट है, अगर इसको यहां से ब्रेक कर दिया जाए, दो पार्ट में इसको तोड़ दिया जाए, ये तोड़ दिया मैंने, इसको तोड़ के अलग अलग कर दिया मैंने। ये बताओ मैग्नेटिक पोल अलग अलग हो सकते हैं क्या? अगर मैग्नेट को तोड़ दिया जाए तो मैग्नेटिक पोल अलग अलग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहां अपोजिट पोल अपने आप बन जाएंगे। अगर एक मैग्नेट को आप ब्रेक करते हो तो हर एक पार्ट कंप्लीट मैग्नेट होगा। इसको ब्रेक कर दो तो भी ऐसे आएगा। ये S, ये N, फिर दोबारा पोल क्रिएट हो जाएंगे। यहां पर अपोजिट S एंड N। कितने भी पार्ट में ब्रेक करो, इवन अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी माना जाए वो भी पूरा मैग्नेट होता है। जब वो स्पिन करता है, करंट फ्लो करता है, उसमें भी पूरा मैग्नेट। एक एटम भी कंप्लीट मैग्नेट होता है, N पोल S पोल। यहां अलग अलग पोल हो ही नहीं सकते। समझ गए आप? तो भाई ये जो मैं मान के चल रहा हूं, ये बात तो हो ही नहीं सकती कि केवल N पोल केवल S पोल। और अगर किसी पॉइंट पर कितना भी छोटा मैग्नेट हो, एट पॉइंट P अगर होंगे तो दोनों पोल होंगे, NB SB। जितना फ्लक्स यहां से आएगा उतना ही चला गया, जितना निकला उतना चला गया। जितना फ्लक्स सोर्स N पोल उतना ही फ्लक्स सिंक S पोल। तो यहां डाइवर्जेंस बताओ आप कितना हो गया B का? वो रहेगा 0। जितना सोर्स उतना सिंक, दैट्स वाई। ये है मैक्सवेल इक्वेशन। एक और मैक्सवेल इक्वेशन है। समझे फिजिकल सिग्निफिकेंस? केवल N पोल नहीं हो सकता, केवल S पोल नहीं हो सकता, ये सब गलत है जो लिखा था। ये रीजन है वो। समझ गए बात? क्यों? तो इस इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है
कि मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, होगा तो डाईपोल, डाई दोनों पोल साथ में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइवर्जेंस इसलिए आ गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव अलग अलग हो सकता है, सोर्स और सिंक, यहां नहीं होगा तो दोनों होंगे। ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट पे नेट इफेक्ट आप देखते भी हैं, एक पॉइंट पे है, पॉइंट इतना, मैंने इतना छोटा मैग्नेट दिया, तो बताओ क्या बाहर क्या नजर आ रहा है इस पॉइंट के? इस पॉइंट के बाहर ना तो सोर्स ना सिंक, अंदर के अंदर ही फ्लक्स घूम गया, दैट्स वाई जीरो। इसलिए डाइवर्जेंस ना कभी पॉजिटिव हो सकता बी का, ना कभी नेगेटिव होता, हमेशा क्या होता है? जीरो। ये इक्वेशन है वो। तो खैर, अब आपको जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस का अंदाजा हुआ होगा। देखिए, इन ए शॉर्ट टाइम काफी कुछ इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन बता दी। स्टिल आई एडवाइज यू कि अगर आप जो, जैसे मैंने वेलोसिटी ऑफ वाटर से शुरू किया था, वहाँ उसका डेरिवेशन देखें, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, जरा लिखना पड़ता है कुछ टर्म उसमें, ठीक है ना, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब इसकी एप्लीकेशन करते हो। तो सोर्स और सिंक से रिलेटेड है डाइवर्जेंस, समझ में आया ना बात, कितने काम की है ये। इसी तरह तो किसी दिन इसमें कर्ल के बारे में बताएंगे आपको, और कंसेप्ट में जैसे कि आप लोगों ने कहा था डाइवर्जेंस और कर्ल एक ही साथ दोनों कंसेप्ट को बताना, लेंथ हो जाता डिस्कशन, तो अलग से बता देंगे। तो बाकी डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, इसमें हमारे जो कोर्स हैं इंजीनियर गुरु के, आपने जैसे कोर्स के बारे में पूछा था, जो लोग जानना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ। ये मैथमेटिक्स अभी करंटली चल रहा है, इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टार्ट करूंगा मैं। ये पावर सिस्टम और मैथ का कॉम्बिनेशन, दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हाईली डिस्काउंट अवेलेबल। ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए जियोटेक्निकल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैथमेटिक्स, जियोटेक्निकल और सोम दोनों बादल सर पढ़ाएंगे आपको। ये बाकी मेरा पावर सिस्टम, ये रहे सभी कोर्सेज की डिटेल। नया कोर्स जो सब्जेक्ट शुरू होगा फ्रेश 15 नवंबर से, आई विल स्टार्ट विद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर और एसओएम नए सब्जेक्ट, करंट सब्जेक्ट है मेरे पावर सिस्टम और मैथमेटिक्स जो ऑनगोइंग। तो ये स्कैन कोड टू गेट अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। बाकी वही फॉर्मेलिटी जो हमेशा कहते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, और अगर भाई हेल्पफुल नहीं लगा, कुछ कमी रह गई तो कमेंट के थ्रू बता दें, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।